वेलकम बैक टू एग्जाम प्रोसीजर्स फ्रेंड्स। कैरोलाइन और कॉमनवेल्थ पीरियड के बाद आज हम शुरू करते हैं द रेस्टोरेशन पीरियड। अभी हाल ही में आपको पता है कि मिल्टन का या मिल्टन से रिलेटेड जितने भी लाइनर थे हमने समाप्त किया है। अब बात करते हैं रेस्टोरेशन पीरियड यानी एज ऑफ ड्राइडन का। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स कि हु सेड अबाउट शेक्सपियर दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो ये बोले थे बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर के बारे में। दैन ड्राइडेंस ऑल फॉर लव एक ड्रामा है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल फॉर हीरोइक ट्रेजिडी ड्राइडेन का। हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रिहेंसिव सोल, यानी कौन ही सबसे बड़ा और सबसे समझदार आत्मा है। तो शेक्सपियर को बोला गया है किसके द्वारा, तो ड्राइडन के द्वारा बोला गया है फ्रेंड्स। आगे कह रहा है कि ऑल फॉर लव इज नॉट अ क्लोजेड ड्रामा, क्लोजेड ड्रामा और ड्रामा टू बी रीड और ड्रामा टू बी परफॉर्म इज कॉल्ड ड्रामा। तो कह रहा है कि ड्रामा नहीं है, कौन सा, तो क्लोजेड ड्रामा नहीं है। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन वाज स्टेब्लिश इन, तो रॉयल सोसाइटी की बात कर रहे हैं रेस्टोरेशन पीरियड का, तो 1660 में स्टेब्लिश हुआ। कैवलियर पोएट सपोर्टेड चार्ल्स फर्स्ट, और चार्ल्स फर्स्ट का जो माना जाता है 1625 से 1649, और चार्ल्स फर्स्ट को 1649 में बेहेडेड कर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद क्रॉमवेल आते हैं कॉमनवेल्थ पीरियड को लेकर के। कॉन्सीट एंड वीट, तो कॉन्सीट और वीट की बात करते हैं तो मेटाफिजिकल पोइट्री की हम बात करते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट इवेंट हैपेंड इन 1642, तो 1642 में बता रहा है कि प्लेग के दौरान, हाँ शायद प्लेग है या जो एक्टर्स थे उनके अपॉनेंट वजह से थिएटर वेयर क्लोज हुए थे, यानी 1642 में क्लोज हुए और फिर 1660 में ओपन हुआ था। तो ये लगभग 18 साल फिर इधर भी थिएटर्स बंद थे, कुछ एक्टर्स की वजह से शायद बंद हुआ था। द रेस्टोरेशन पीरियड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई फ्रेंच ड्रामेटिस्ट, तो जो भी रेस्टोरेशन पीरियड अगर प्रभावित हुआ था तो किससे, फ्रेंच ड्रामेटिस्ट जो थे उनसे, उनके द्वारा। आगे करेंगे कांग्रीव ट्राइड हिज हैंड, तो कॉमेडी ऑफ मैनर, तो कॉमेडी ऑफ मैनर में कांग्रीव ने ट्राई किया था, कोशिश किए थे। पोइटिक जस्टिस वॉज टर्म कॉइन बाय थॉमस राइमर, और पोइटिक जस्टिस जो टर्म है वो थॉमस राइमर के द्वारा कॉइन किया गया है। हीरोइक ड्रामा की हम बात करते हैं फ्रेंड्स, फॉर मेनली स्पेसिस टू रेस्टोरेशन पीरियड की बात कर रहा है हीरोइक ड्रामा। एंड एलेगरी इज सीरीज ऑफ मेटाफर्स या सिंबल्स, क्या कह रहे हैं, या तो रूपक हैं या प्रतीक हैं, कंटिन्यूड थ्रू आउट द इंटायर स्टोरी, पूरे कहानी के में एज टू रिप्रेजेंट प्रस्तुत करते हैं या डिस्क्राइब से वर्णन करते हैं वन सीरीज ऑफ फैक्ट्स बाय अनदर, यानी एक सीरीज के बाद दूसरा सीरीज डिस्क्राइब करते हैं, और एनालॉगस होते हैं, एनालॉगस में सदृश उसके अनुरूप होते हैं, एंड इन इट्स ए मेन फीचर्स, तो वो नेस्फेल्ड का ये बोला गया स्टेटमेंट्स है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉलोइंग दिस विच बुक मेंशन इन एन एल्गरी, तो कौन सा एल्गरी है, तो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है एक एल्गरी जाना जाता है, माना जाता है। हु इज़ द एथर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो का जो डेनियल डीफो हैं वो उसके राइटर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ मेमोरियल पॉइंट को देख लेते हैं। ए डिफेंस ऑफ पोएट्री की बात कर रहा है कि डिफेंस ऑफ पोएट्री इज एन एस्से रिटन बाय पी.बी. शेली, ध्यान रखिएगा, और 1821 की बात कर रहा है। फर्स्ट पब्लिश्ड पोस्टुमसली 1840, यानी 1840 में किसी एक एस्से में, एस्से का नाम है एस्से लेटर्स एंड ब्रॉड ट्रांसलेशन एंड फ्रेगमेंट्स बाय एडवर्ड मॉक्सन इन लंदन, 1840 में पब्लिश हुआ था। ये रहा आपका डिफेंस ऑफ पोएट्री बाय पी.बी. शेली। नेक्स्ट है कॉकनी स्कूल। कॉकनी स्कूल इज द टर्म दैट केम इन द फॉर्म ऑफ हॉस्टाइल रिव्यू। हॉस्टाइल का मतलब होता है फ्रेंड्स विरोध करना यानी या अनादर करना। तो कह रहा है कि किसके, तो ब्लैकवुड मैगजीन 1817 में पब्लिश हुआ था इसके बारे में, कॉकनी स्कूल के बारे में। यह भी एक टर्म है जो हॉस्टाइल रिव्यूज़ में आया था। कह रहा है कि स्टार्टिंग में द प्राइमरी टारगेट इन दिस रिव्यूज़ व लैटिन हंट लेटर ऑन जॉन किट्स। अच्छा कौन कौन थे, तो स्टार्टिंग में बता रहा ली हंट थे, उसके बाद जॉन किट्स इससे जुड़े, विलियम हैजलिट भी इससे जुड़े हुए थे कॉकनी स्कूल से। ठीक है, किट्स भी हैं, ध्यान रखिएगा। हु वॉज द फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्न, तो कह रहा है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सबसे पहले जो पोएट लॉरेट थे वो ड्राइडन थे। ड्राइडन एज द क्रिटिक वॉज रैशनल फॉलोअर्स ऑफ द क्रिटिक थियरीज ऑफ अरिस्टोटल। हु सेट द स्टाइल ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज, तो इंग्लिश प्रोज की बात करता है तो वो ड्राइडन आएंगे। एज ऑफ पोप की बात करते हैं जो 1700 से लेकर के 1744 की बात करते हैं फ्रेंड्स। द प्रोज गॉथिक, गॉथिक नॉवल की बात करते हैं जिसमें ग्लूमी कैसल की बात आता है। वो कह रहा है कि द टाइप्स ऑफ प्रोज फिक्शन, एक प्रोज फिक्शन है विच हैज़ बीन सेट इन द मिडिल एज, जो कहाँ कब शुरू हुआ था, मिडिल एज में प्रारंभ हुआ था। आप सफीज, सफीज मीन्स होता है पूरा करना, विद द ग्लूमी कैसल, जो ग्लूमी कैसल्स जो हॉरर टाइप के जो होते हैं वो गॉथिक नॉवल में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th सेंचुरी इंग्लिश पोएट्स हुज वर्क वेयर कैरेक्टराइज बाय द यूज ऑफ कॉन्सीट, तो ये मेटाफिजिकल पोएट्स की बात करा जो कॉन्सीट और विट से रिलेट करते हैं वो मेटाफिजिकल पोएट्स होते हैं। जॉन डन,
जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल बिलोंग टू द विच मोमेंट्स इन 17th सेंचुरी इंग्लिश पोइट्री। तो ये मेटाफिजिकल की बात कर रहा है और ये हमें लग रहा है कि मार्वेल नहीं है, मॉरल है, मेटाफिजिकल पोइट माने जाते हैं। ड्राइडन एंड पोएट बिलोंग्स टू द न्यू क्लासिकल मूवमेंट। ड्राइडन और पोप, ध्यान रखिएगा, ड्राइडन और पोप की बात है तो न्यू क्लासिकल मूवमेंट के अंतर्गत आते हैं। इन विच ईयर वाज फीलिंग्स नॉवल अमेलिया फर्स्ट पब्लिश। तो अमेलिया जो है एक नॉवल है हेनरी फील्डिंग का, 1751 में पब्लिश हुआ था। हु हैज़ रिटेन द फॉलोइंग लाइन्स, ध्यान रखिएगा, टिस मोर टू गाइड देन स्पर द माउस स्टीड, और स्ट्रेन इज फ्यूरी एंड प्रोवीक इज स्पीड, द विंड कर्सस लाइक अ जेनरस आर्स, सोज मोस्ट ट्रू मेटल व्हेन यू चेक हिज कोर्स। ये है पोप की लाइन है, लेजेंडर पोप। हेनरी फील्डिंग बिगेन हिज कैरियर एज ए ड्रामाटिस्ट। हेनरी फील्डिंग की अगर बात करते हैं तो ड्रामाटिस्ट के रूप में कैरियर शुरू किया था, लेकिन नॉवेलिस्ट के रूप में सक्सेस हुए हैं। टॉम जोन्स की बात करता है फ्रेंड्स, नॉवेल इज हेनरी फील्डिंग का एक टॉम जोन्स है, नॉवेल है, ध्यान रखिएगा। मेमोरेबल पॉइंट की फिर बात कर देते हैं। प्रोमिथियस अनबाउंड की बात कर रहा है, यह भी एक 4 एक्टेड रिलिकल ड्रामा है पीबी शेल्ली का, पब्लिश हुआ है 1820 में। और कह रहा है कि जो टोर्मेंट्स होते हैं, यानी ये किससे जुड़ा हुआ है, यातनाओं से, जो परेशानियां कष्टों से जुड़ा हुआ है। ग्रीक मेथोलॉजिकल फिगर प्रोमेथियस पे बेस्ड है। हु डिफाइड, हु माने जिसने, डिफाई में क्या किया था, डिफाई माने होता है प्रतिरोध करना, विरोध करना, गॉड्स एंड गिव्स फायर टू ह्यूमैनिटी। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ह्यूमैनिटी को, मानवता को क्या दिया था, फायर का वरदान दिया था। विच इज सब्जेक्टेड, और जो अधीन हो गए थे इटर्नल पनिशमेंट, उसके बाद उन्हें पनिशमेंट मिला था, सफरिंग इन द हैंड्स ऑफ जीएस। तो ये पोस्टमस अनबाउंड की बात कर रहा है, जो 1820 में पब्लिश हुआ था बाई पीबी शेल्ली। आगे बता रहे कि यूलिसस की हम बात कर लेते हैं। इज अ मॉडर्निस्ट नॉवल बाई आयरिश राइटर जेम्स जॉयस। तो यूलिसस जो है एक नॉवल है, एक पोयम भी है, ध्यान रखिएगा। आप बताइएगा यूलिसस जो पोयम किसके द्वारा लिखा गया है, लेकिन हम बात कर रहे हैं नॉवेल का, और ये जेम्स जॉयस द्वारा लिखा गया है। ये मास्टरपीस भी माना जाता है। इज नॉट ओनली द इन डब्लिन इट नेवर अलाउस टू द फॉरगेट इट, द नॉवल रिकाउंट्स और बाई इवेंट्स ऑन द इन डब्लिन। तो ये कुछ फैक्ट्स दिया हुआ है यूलिसस से संबंधित, और ये आपको बताते हैं यूलिसस जो है नॉवेल है, पोयम नहीं है। टू विच सेंचुरी डिड चार्ल्स लैम्ब बिलोंग। तो चार्ल्स लैम्ब की बात कर रहा है तो 19th सेंचुरी हो जाएगा। क्लोजेस्ट पीरियड अब न्यू क्लासिकल एज अगस्टन, तो वो रेस्टोरेशन और स्टार्टिंग कर रहा हो 1700 यानी 1660 से 1750 की बात कर रहा है न्यू क्लासिकल एज, इसीलिए मैंने बोला है ड्राइडन और एज ऑफ पोप की बात कर रहा है, ठीक है, दोनों को मिला करके न्यू क्लासिकल एज या अगस्टन एज बोला जाता है। हिज स्टोरी requires Roman and kings, but the things only on men who remarked William। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने यह बात बोला है विलियम शेक्सपियर के बारे में, ठीक है। हिज हिस्ट्री रिक्वायर्स रोमन एंड किंग्स बट द थिंग्स ओनली आर मैन, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान रखिएगा। द फ्रेंच राइटर हु इन्फ्लुएंस फ्रांसिस बेकन, तो मोंटेंग से फ्रांसिस बेकन बहुत ही प्रभावित हुए थे, और ये प्रोज के जन्मदाता भी बोले जाते हैं। मोल वाइट एंड विल बिम्बल एज कैरेक्टर्स क्रिएटेड, तो जो सेपेडिशन है, जो स्पेक्टेटर और एक और ऐसे है पत्रिका कह सकते हैं, स्पेक्टेटर और टैटलर शायद, तो उसी में से स्पेक्टेटर के ही कुछ कैरेक्टर्स हैं आपके समक्ष। आगे कह रहे हैं कि टू इन लिविन मतलब होता है जान डालना। इन लिविन मोरालिटी विथ विट एंड टेम्पर विथ मोरालिटी इज प्रोफेस्ड एम ऑफ द स्पेक्टेटर। तो उसकी बात करें, स्पेक्टेटर की बात कर रहा है। अरबेला फरमोर इज कैरेक्टर इन अलेक्जेंडर पोप्स, तो रिपब्लिक लॉ का एक कैरेक्टर है जिसका नाम है अरबेला फ्रीमोर। होरेस वालपोल एंड अन रेडक्लिफ आर नन एज द एथर ऑफ गॉथिक नॉवेल। ध्यान रखिए, गॉथिक नॉवेल की अगर बात करते हैं, अन रेडक्लिफ और होरेस वालपोल माने जाते हैं गॉथिक नॉवेल के एथर। पमीला और आर वर्चू रिवार्डेड, ये स्पेशली ध्यान रखिएगा, पमीला या वर्चू रिवार्डेड सब टाइटल है एब्सक्यूलरी नॉवेल में काउंट किए जाते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। सॉरी, इलियड वॉज फर्स्ट ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश बाई पोप, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इलियड जो है पहली बार ट्रांसलेट किया गया था किसके द्वारा, पोप के द्वारा। पीरियड बिटवीन 17 और 1745 इज कॉल्ड अगस्टन एज, who expresses the common judgment of whom when he says I do not remember that any book person event in my life। ये शेक्सपियर के बारे में बोला गया है गॉथिक द्वारा। तो गोथ ने ये बात बोला था कि मैंने कोई भी कोई किताब, कोई व्यक्ति, कोई ऐसी घटना से मैंने मिला जितना कि मेरा इम्प्रेशन शेक्सपियर से रहा है। आगे कह रहा है कि क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल,
great lord of all things, yet a prey to all. Which of the following statement best articulated the human condition suggested in the above lines? अच्छा कह रहे हैं created half to rise and half to fall. Important line है, ठीक है, ध्यान रखिएगा. Created half to rise and half to fall. Great lord of all things, yet a prey to all. ये कह रहा है कि man's state in the world is paradoxical. ध्यान रखिएगा. Man is state in the world is paradoxical. ठीक है, ये है इसका मतलब. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, बाय बाय.